प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे यहाँ रेवरेंड दीपक थापा जो कि हमारे चर्च के एडमिन भी हैं, उनके साथ पॉप एंड हाई प्रीस्ट गुलशन सिंह जी जो कि राजा भी हैं, जैसे राजा दाऊद और राजा शाऊल का सर पे तेल डालकर उनका अभिषेक किया गया था, वैसे ही परमेश्वर के दर्शन के द्वारा इनके सर पे तेल डालकर इनका अभिषेक किया गया है और ये राजा भी हैं। तो आइए इनके मुंह से परमेश्वर के वचन सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड मसीह परिवार, आशा है आप सब ठीक होंगे। आज हम फिर से मौजूद हैं एक नया टॉपिक लेकर, एक ऐसा टॉपिक जो पूरे संसार में बहुत ही ज़्यादा सनसनीखेज बना हुआ है, बनता हुआ आया हुआ है कि ये क्वेश्चन कि पहले अंडा आया या मुर्गी आई। बहुत से लोग कहते हैं कि पहले मुर्गी आई, कोई कहता है कि अंडा आया, लेकिन किसी को इस बारे में नहीं पता कि क्या एग्जैक्टली क्या है। ऐसे लोग बोलते हैं कि आदमी आया या औरत आई, आसमान बना, ये धरती बनी, पेड़ आया, पौधा आया। इस तरीके के लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आज हमारे साथ पॉप सर मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि जो इस पृथ्वी का निर्माण हुआ था, अंडा आया या मुर्गी आई, आदमी आया या औरत आई, तो बाइबल हमें क्या बताती है, जानते हैं पॉप सर के साथ। जी पॉप सर। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने एक बाबा को देखा। बाबा बुरे नहीं होते हैं, पर जब आप कुछ ऐसा बोलेंगे तो उसमें कंफ्यूज होता है पब्लिक, फिर दूसरे रास्ते पे चली जाती। बाबा जी कहते हैं कि पहले औरत आई। हमने एक वीडियो भेजा था पहले कि पहले मुर्गी या अंडा आया। हम फिरोजपुर पंजाब में मीटिंग लेने गए थे, तो वहाँ पर भी जब हमने पूछा बड़े बड़े पादरियों से कि पहले मुर्गी या अंडा आया, तो वहाँ उनको गुस्सा आ गया। देखो, कभी भी गुस्सा नहीं करना, कोई सी चीज़ का आपने गुस्सा नहीं करना। हम लोगों ने एक दूसरे को सुनना है। क्या पता हम आपसे सीखें, क्या पता आप हमसे सीखें कि पब्लिक को मैसेज सही पहुंचे। अभी देखो, मुर्गी और अंडे की तो बात चलो बड़ी दूर है, वो तो बता। पहले आकाश और धरती, इनमें से पहले क्या बना? देखो, लिखित में कानून भी आपका साथ देगा जब लिखित में कोई बात है। अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो लिखित में होनी चाहिए। तो अगर आपके पास कोई लिखित में, तो आप हमें बता सकते हैं, नहीं तो हम बता रहे हैं। बाइबल में अब हम पढ़ेंगे आर्च बिशप गीता जी से। बाइबल जब आप उत्पत्ति पढ़ेंगे, अध्याय उत्पत्ति का, बाइबल का पहला पन्ना, उसका पहले अध्याय की पहली आयत को आप सुनेंगे। सृष्टि का वर्णन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। अभी देखो, यहां लिखा है आकाश पहले बनाए। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, उनको बनाया। आपको आज तक किसी ने बताया भी नहीं होगा, आप चाहे किसी को भी मानते हैं, बुरी बात नहीं आप किसको मानते हैं, पर आपको पता होना चाहिए पहले क्या बनाए। क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर पिता को आदर देना है। परमेश्वर पिता ने सबसे पहले आकाश को बनाया, फिर पृथ्वी को बनाया, और फिर वो बेडौल थी। हाँ, आगे। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी सुनसान तो कुछ नहीं था वहां पे। हाँ, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। अब देखो, पहले रात है, अंधियारा है। अब पहले दिन बनाया, रात बनाया, अब वो बता रहे हैं। हाँ, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। देखो, सबसे पहले आकाश, फिर पृथ्वी सुनसान थी, उसके बाद अंधेरा था। अब परमेश्वर का आत्मा उसमें मंडराता था, तो फिर परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो दिन हो गया, रोशनी हो गई। तो रोशनी बाद में हुई है, पहले अंधकार है। पहले आकाश, फिर धरती, फिर अंधकार, फिर उजाला। दिन, पहले रात बनी है, फिर दिन बनाया। आगे। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया।
और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। हाँ, अगली आयत पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। अब ये जो बादल है, फिर आकाश को फिर उसने गेटअप दिया कि वहां पानी जो हमें बरसता है, समुंदर और फिर उसके ऊपर पानी, दोनों को आधा आधा कर दिया, उसको ऊपर कर दिया, उसको नीचे कर दिया। आगे फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए, सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़। अभी रुक जाएंगे। देखो, पृथ्वी में फिर गेटअप देने के लिए फिर पानी को और पृथ्वी को अलग अलग किया। तो पृथ्वी और पानी, क्योंकि पीने के लिए भी तो कुछ चाहिए, फिर समुद्र बनेगा, उसमें खाने के लिए मछली वगैरह जो भी है सारा उसमें होगा, जीव। तो अभी इसके बाद अब क्या बनाए, क्या पढ़ा आपने? फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़। अभी देखो, हरी घास और बीज वाले छोटे छोटे पेड़ बने। आगे और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार थे, पृथ्वी पर उगे। अभी देखो, बाइबल पढ़ोगे कौन कौन सी चीज कब बनी है सारा पता लग रहा है। आगे पढ़ते जाओ आप। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। देखो, यहाँ घास भी हो गई, छोटे पेड़ भी हो गए, और फलदायी वृक्ष भी हो गए, और उसमें बीज भी आ गए। आगे और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई भोर हुई, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों, दिनों और वर्षों के कारण हो। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरी, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। अभी देखो, तारागण बाद में बनाए, और जो बड़ी ज्योति है वो सूरज, जिसको आज लोग सूरज देवता कहते हैं। लोग कहते हैं 25 दिसंबर को सूरज देवता को पूछते हैं, यहां तो कोई डेट ही नहीं है। वो बड़ी ज्योति है रोशनी देने के लिए, ना कि कोई पूजा करने के लिए। वो सूरज है। और छोटी ज्योति जो रात को रोशनी देगी वो चांद है। और तीसरे नंबर पे तारागण बनाया। अगर आपसे पूछने जाए पहले चांद बनाया सूरज, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये ज्ञान सिर्फ बाइबल के अंदर है। ये चौथे दिन में बनाई। संसार जब बना था, अभी चौथे दिन में सूरज, चांद और तारे बन गए। हाँ, परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे, तथा दिन और रात प्रभुता करे, उजियाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई भोर हुई, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उनमें की सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की, जो चलते फिरते हैं, जिनमें जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले की भी सृष्टि की। अब देखो, समुद्र के अंदर के और ऊपर उड़ने वाले, पहले समुद्र के और पक्षियों को उड़ने वाले सबको बनाया परमेश्वर ने। आप और पढ़ो। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने कह के उनको आशीष दी, फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ,
और पृथ्वी और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। अब पक्षियों को आशीष दे दी और जो समुद्र में उनको आशीष दे दी कि और पैदा हो जाओ। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 5वां दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। अभी देखो 5वें दिन जो पक्षी बनाए, पक्षी में मुर्गा आता है, मुर्गी आती है, तो ये एक बार में सब बन गए। और 6वें दिन ये जीव जंतु जो अपने जानवर वगैरह सारे 6वें दिन में बना दिए परमेश्वर ने। अब गधा पहले आया, गधी पहले आई, कुत्ता पहले आया, कुतिया पहले आई, गाय या भैंस या बैल सब एक बार में बन गए। आगे फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। अब 7वें दिन परमेश्वर, 6वें दिन परमेश्वर इंसान को बना रहा है और एक बाबा बोलता है पहले औरत बनी। बताओ, अब यहां लिखा है परमेश्वर पहले मर्द को बना रहा है, वो भी परमेश्वर अपने जैसा बना रहा है। हाँ बोलो। और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं की सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। जो इंसान बनाया है उसको सभी जानवरों पर, सभी पशु पक्षी पर उसका अधिकार होना चाहिए। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनको मनुष्य की सृष्टि की। अभी परमेश्वर ने जो इंसान को बनाया है, इंसान को बोला है कि पशु पक्षी पर अपना अधिकार रखें, ना उनकी कोई पूजा करें, अधिकार रखें, उनको अपने हिसाब से रखें, अपने हिसाब से पालें। और फिर जब नारी बनाई थी तो इसी में लिखा है 2:7 में लिखा, देखो कि परमेश्वर ने मर्द को गहरी नींद में डाल दिया। पढ़ना कितना 2:7 में? 2:7 उत्पत्ति अध्याय 2:7 में। तब यह परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हाँ? और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन ने एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिससे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए और वाटिका के वृक्ष में जीवन के वृक्ष को और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। हाँ, पढ़ते जाओ। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। पहली धारा का नाम पिशोन है, ये वही है जो हवीला नाम के सारे। अब वहां पे जो परमेश्वर ने जो मर्द बनाया है उसके लिए क्या किया है, वह बहुत अच्छा गार्डन बनाया है, उसमें हर तरीके का फल है। आपको काम करने की जरूरत नहीं है, उसमें जीवन का भी फल है, ज्ञान का भी फल है। परमेश्वर ने ज्ञान का फल खाने के लिए मना किया था, तो शैतान ने आके ज्ञान का फल जो है बोल दिया खाओ तो तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। अब सवाल यहां नहीं है, सवाल ये है कि हमें उम्मीद है कि आपको ये पता लग गया होगा। नहीं तो आप बाइबल खरीदो और उत्पत्ति पढ़ो। बाइबल का आरंभ का अध्याय है उत्पत्ति, और इसमें आपको सब पता लग जाएगा कि पहले रात हुई या दिन हुआ, पहले आकाश बना या धरती बनी, पशु आया पक्षी आए, पहले सूरज बना या चांद बना या तारे बने। ये ज्ञान सिर्फ बाइबल में है। तो इस प्रकार आपको समझ में आया होगा कि क्या पहले आया। जो आपका कॉमन क्वेश्चन हुआ करता था कि पहले अंडा आया या मुर्गी आई,
आदमी बना या औरत बनी। तो आज हमारे जो डाउट्स हैं, जो हमारे क्वेश्चंस हैं, आशा है क्लियर हो चुके होंगे। अगली बार फिर मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड।